हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो उर्दू क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 12 के उर्दू के बारे में, जो चैप्टर नंबर हम लोग 16 और 17 को समझेंगे, ठीक है। और आपके अपनी अल्फाज में समझेंगे दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारा एक मुतशायर है और एक क्या जरीफाना नज्म है, ठीक है। लेकिन इसके मुसन्निफ कौन है? जफर कमाली। देखिए दोस्तों, इससे हम लोग समझने से पहले तो समझेंगे कि जरीफाना क्या है। इसके हम मुसन्निफ के बारे में पूरा डिटेल बात नहीं करेंगे कि किसमें दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या होंगे इसके मतलब कि मुतशायर से सवाल उठेंगे तो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि जरीफाना का मतलब क्या होता है? जिसमें हंसी मजाक हो, कमेंट्स वगैरह हो, ठीक है। लेकिन नज्म मतलब कविता मतलब कि कविता ऐसा है, पोएम ऐसा है इसमें हंसी मजाक के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके मुसन्निफ जफर कमाली है। अब एक्चुअली में देखिए मुतशायर होते हैं क्या? मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर, मतलब खुद शायर नहीं है बल्कि किसी बनावट में, न ही खुद अपने शायर कहते हैं बल्कि किसी दूसरे से बनाया हुआ शायर आप कहते हैं, मतलब लोगों के सामने है ना अपना शायर को है ना मतलब कि पेश करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का हमारा क्या कहलाता है? मुतशायर शायर, ठीक है। मतलब कि अपने नहीं बल्कि किसी दूसरे के बनावटी शायर को ही है ना दूसरे के सामने पेश करना ही आपके लिए क्या कहलाता है? वो इत्तेफाकी से आप कहेंगे बनावटी शायर, मतलब मुतशायर, ठीक है ना। यहाँ पे मुतशायर, ठीक है। अब देखिए मुतशायर यहाँ पे समझ में आ गई बात को कि जरीफाना जिसमें बताया गया। देखिए यहाँ पे जो जफर कमाली जो है यहाँ पर बताया वो खुद बल्कि नहीं शायर थे बल्कि कोई और थे जो उनकी बनावटी शायर ही, और न ही उनकी मतलब कि शायर कहते थे वो, न ही अपने आप पे शायर ना कर करके ना अपने से शायर नहीं लिखते थे बल्कि किसी दूसरे के शायर बना करके लोगों के सामने पेश करते थे। वो कहते थे कि भले मैं शायर नहीं हूँ लेकिन हमारे अंदर ऐसा है, लोगों को है ना मैं मक्खन लगा करके उसे खिलाता हूँ। मेरी जो शायर जो कही हुई है ना लोगों को बहुत ही दिलचस्पी लगता है, मतलब कि इस तरीके से बहुत ही कि सुनने को ताल्ला हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ऐसा शायर उन कहते हैं जिस तरीके से उनको बहुत ही नवाजते हैं और सम्मान के साथ उसको इज्जत एहतराम दिया जाता है। तो ये जफर कमाली की बात बताते हैं। भले वो भी कहते हैं कि भले मैं अंदर से क्या हूँ, शायर नहीं हूँ, लिखता शायर नहीं लिखता हूँ और नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरी जो शायर दूसरे से जो लिया हुआ मैं कहता हूँ तो इस पे हमारे भले मैं इधर उधर म्याऊं म्याऊं बिल्ली की तरह करूं, लेकिन मेरा ये है ना जिससे लोगों को अच्छा लगता है। लोग हमें दूर दूर मुल्क से ही हमें बुलाते हैं, तो मेरी जो शायर जो है लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने को लिए है ना बेचैन रहते हैं। तो इस तरीके से अपने बताते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये मुतशायर आपको शायर समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसमें शायर वो अपने आप को खुद को जाहिर करते हैं कि भाई मैं भले ही शायर नहीं हूँ लेकिन मैं बनावटी शायर मतलब बना हुआ शायर को ही उसको हम याद कर मतलब कि दो लोगों के सामने पेश करता हूँ, जाहिर करता हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मुतशायर। इसके लफ्ज़ी मानी भी होता है दोस्तों कि मुतशायर का मतलब क्या होता है? जो मतलब खुद को शायर नहीं बल्कि कुछ बनावटी शायर हो, ठीक है, बनाया हुआ शायर को ही मुतशायर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया दोस्तों, ये जफर कमाली खुद बताया कि मैंने अपने जीवन में मतलब शायर नहीं था बल्कि कुछ दूसरे के शायर से उतारा हुआ मैं लोगों के सामने जाहिर करता था। और जिस तरीके से हमारा क्रिएटिव जो है ना धीरे धीरे लेवल जो है ना कंडीशन जो बढ़ते गया, ठीक है ना, वो एक एक्चुअली में मशहूर हो गए लोग दूर दूर मुल्कों से भी इनको बुलाया जाता था। कोई सभी प्रोग्राम वगैरह जैसे हो जाए जुलूस वगैरह में भी इनको दूर दूर से इनको बुलाया जाता था दोस्तों। मैंने इसके शॉर्ट अल्फाज में समझाए, ठीक है ना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। चलिए देखते नेक्स्ट। अब चैप्टर नंबर 17 में समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है, इस चैप्टर का नाम, टाइटल का नाम है हम नहीं जानते। हम नहीं जानते ये क्या है? इसमें इतालवी नज्म है। इतालवी एक क्या है? इटवा एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, है ना। और इसके मुसन्निफ कौन है? तो शायर यूजुन मुंताले। ये जो इतालवी लैंग्वेज भी ही लिखे थे लेकिन उनका तर्जुमा करने वाले यहाँ पर दो, तो यहाँ पर देख रहे होगा आपको दोस्तों, मुतरजिम
जाहिदा जैदी, इन्होंने ही उनका तर्जुमा किया, उर्दू में ट्रांसलेट किए। लेकिन इतालवी एक खुद एक लैंग्वेज है, बताया जाएगा आपको कि हम नहीं जानते हैं। तो इतालवी नज़्म किसने पेश किया, किसने लिखा, किसके? तो यहाँ पे युजनुन मुंताले ने लिखी है। ये कुछ शायर थे, ठीक है। शायर के अलावा ये नज़्म मुजामिन भी कहते थे, मजमुआ भी वगैरह लिखते थे। तो चलते हैं इस पे हम बात करते हैं दोस्तों। चलते हैं पहले इसके मुसन्निफ के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इससे आपको सवाल में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, और कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पढ़ने से लगाव रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसे फटाफट इस चैनल पे जुड़ने को जरूर कहें। और इस तरीके का मैं परमानेंट वीडियो लाता रहूंगा और इस तरीके का वीडियो आपको बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिले रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि इनकी पैदाइश जो 1896 किनके, तो युजनुन मुंताले 1896 में यहाँ पे, तो यहाँ पे जिनेवा क्या लिखा हुआ दोस्तों, जिनेवा में क्या इनका पैदाइश हुई, जो 20वीं सदी के शायर थे। 20वीं सदी, अब सदी एक्चुअल में क्या होता है, किसी मन में ख्याल आता है स्टूडेंट के भाई कि सदी किसको बोलते हैं, तो 100 एक सदी कहलाता है। 100 साल को एक सदी, 200 साल को 2 सदी, ठीक है। तो 200 साल को मतलब कि अगर देखा जाए 2000 इस साल को ही 20वीं सदी कहलाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो 20वीं सदी के ये शायर थे कौन, युजनुन मुंताले, ठीक है। अब बात ये है दोस्तों, देखिए अभी मौसीकी और अदब की तालीम भी हासिल की, ठीक है। और आगे के स्टेप में है, यहाँ पे 1926 से 1939 तक फ्लोरेंस में रहे। फ्लोरेंस एक जगह है जहाँ ने अपनी जिंदगी को काटे, ठीक है। सुख हो, चैन, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे 1915 में 19 वर्ष की उम्र में 1915 में 19 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला आगाज हो गया, जिसमें क्या है कि इसमें पहला शायर मजमुआ शाये हुआ। जो पहला जो मजमुआ जो शायर हुआ ना, वो 1915 ईस्वी में, जो कि उनका उम्र जो है ना, युजनुन मुंताले का 19 वर्ष की उम्र था दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। आगे स्टेप में है कि शायरी के साथ मुजामिन भी शायर हुए रहे, ठीक है। तो बताया गया इनका कि शायरी के साथ साथ इसमें मुजामिन मतलब मजमूए भी वगैरह भी लिखे थे, ठीक है। अब नोबेल इनाम इनको 1975 में नवाजा गया, ठीक है। आगे के स्टेप में इनका अब आते हैं मुतरजिम का मतलब इसका तर्जुमा, जो तर्जुमा करने वाले इसमें है जाहिदा जैदी, ठीक है। तो इनके तनकीदी यहाँ पे शायरी और ड्रामा नोएसरी भी करते थे। ये तनकीदी का मतलब इसमें बताए थे दोस्तों आलोचना, जिसमें अच्छाई बुराई कुछ भी हो उसके बारे में तनकीदी करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साहिबा अंग्रेजी से प्रोफेसर के आज से सबकदुश हुए। सबकदुश का मतलब मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जानते ही है मुस्लिम लड़कियों के, लेकिन उसके ये जो है ना वहाँ अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन प्रोफेसर के साथ साथ फिर क्या हो गए, रिटायरमेंट हो गए, सबकदुश हो गए, है ना, इस्तीफा रिजाइन वर्दी। फिर आगे क्या हुआ ना, देखिए शायरी मजमुआ ज़हर हयात, धरती का अलमास और संग जान, और एक और यहाँ पे ड्रामा का मजमुआ हुआ दूसरा कमरा। ये बात बताया गया इसके मुतरजिम जाहिदा जैदी के बारे में, जो उर्दू में ट्रांसलेट किए कहते हैं। लेकिन तालवी खुद एक लैंग्वेज है जो थोड़ा सा अलर्ट लगता है दोस्तों, इसीलिए जाहिदा जैदी ने उर्दू में ट्रांसलेट किए। कहना क्या चाहते हैं इसमें, तो देखिए टाइटल का नाम से ही पता चलता आपको, हम नहीं जानते। तो एक्चुअली में क्या है कि आपसे भी पूछा जाएगा, है ना, कि आप नहीं जानते। भले वो पूछेंगे कि सर कैसे नहीं जानते, सब जानते। चलो मान लिया कि आपके साथ एक दिन बाद क्या होने वाला, आप जानते नहीं जानते। 2 दिन बाद क्या होने वाला आपके साथ, ये भी नहीं जान सकते। चलो दिन की बात छोड़िए, सप्ताह की बात बोल दिया जाए, ठीक है। 2 सप्ताह के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, 1 महीना, 4 महीना, 1 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, आप नहीं जानते हैं। ये सब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जानते हैं। उसी नहीं जानते हैं उसी शायर से इस जो शायर लिखे हैं वो खुद घबराए हुए हैं कि भाई मेरे आगे क्या होगा, हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। ये हकीकत है, मैं नहीं, आप भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना, हम भी नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, वही किसमें बात बताया गया है दोस्तों कि हम नहीं जानते हैं।
भले कुछ ऐसा दिन 2 दिन ऐसा आएगा कि जो आपको, है ना, 2 दिन के बाद ऐसा किरण आएगा जो गम के राहों में आपको मिला दिया जाएगा। खुशी का, है ना, खुशी का ठिकाना गम में चले जाएंगे, चाहे खुशी में चले जाएंगे, चाहे मेरा दिन बेकार होगा। कुछ ऐसे लोगों से मिल जाए कि भाई मेरा, है ना, जिंदगी को संवार दे, या मेरा लक ऐसा है कामयाब बना दे। चाहे ऐसा वक्त आएगा, है ना, दिन मतलब 5 दिन 6 दिन 8 दिन के बाद जो हमारे कामयाब मिल जाए, अच्छे मतलब कि हर खुशी का माहौल हो जाए, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरा वो ठिकाना ही नहीं रहे। ऊपर वाला की देन है कि भाई अगर वो आने वाला दिन मुस्तकबिल, क्या बोले, मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर टेंस में, मतलब फ्यूचर में ही बताया गया है, मुस्तकबिल, है ना, मुस्तकबिल में बताया गया है फ्यूचर में कि आने वाला ही दिन को आप कैसे मैनेज करें, क्या होगा नहीं होगा आप नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे अब बता दें दोस्तों कि आप भले आने वाला दिन में हम चले जाएं, 5 दिन 8 दिन साल कुछ भी, है ना, तो ये हम नहीं जानते हैं आने वाला दिन आपके लिए बेहतर होगा। कुछ ऐसे दोस्त, अजीज दोस्त बन जाएंगे जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपके लिए परेशान। तो हर एक क्या, कुछ ऐसे होंगे जो आने वाला दिन में हमें रिश्तेदारी बन जाए किसी से, है ना। तो ये होता है, लेकिन शायर घबराया हुआ, लेकिन वही ज़ैदी बोलते इस तरीके से अपने आप को हिम्मत रखना है, अपने आप को सब्र रखना है, सब्र रखना है। तो आपका ऐसा रखो, हिम्मत रखो, एक उम्मीद की किरण जो है ना, आने वाले दिन की किरण के लिए आप बेटर मानो, मतलब अच्छा मानो, आपका दिन अच्छा जाएगा। अपने आप को संतुष्ट रखें, ठीक है ना, आपको हिम्मत नहीं हारना, आपको घबराना नहीं है ना, आपको इसको हिम्मत को बरकरार रखना है, सब्र रखना है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ देते। तो इसीलिए इंसान को, हर एक शख्स को आने वाले दिन पर अच्छा मानना चाहिए कि भाई हाँ, आने वाला दिन हमारा अच्छा गुजरेगा, अच्छा बीतेगा, है ना। तो इस तरीके से बात बताया गया है, ठीक है। तो हम नहीं जानते हैं, और भी इसमें कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, जरूरी है कि इस टॉपिक से वही बताया गया है कि आने वाले दिन में हम नहीं जानते हैं, कल क्या होगी ये नहीं जानते हैं, चाहे वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी या नहीं होगी, वो, है ना, या हम नहीं रहेंगे, या फिर को आने वाले जो जिसके साथ जो दिन गुजरेगा वो रुखसत हो जाएगा, मतलब इस दुनिया से छोड़कर चला जाएगा, या उस दुनिया पर आबाद हो जाएगा, या खुशी का माहौल होगा, या, है ना, गम का होगा। तो ये सब इस बात को बताया गया है, ये सब आने वाला दिन एक मानो कि अपने आप को क्या रखो, इस तरीके से हिम्मत बनाए रखो कि हाँ, हमारा दिन आने वाला जो है ना, दिन जो होगा वो बेस्ट होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने अपने अल्फाज में बताया, जैसे आपको बताया जाए कि आप परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, और आपको क्या पता है कि भाई मेरा परीक्षा कैसा जाएगा, नहीं पता, है ना। भाई आने वाला दिन में, है ना, आने वाले दिन के बाद आपके साथ परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आएगा आपको पता है, नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं, है ना। यही बताएं कि हम नहीं जानते हैं आने वाला दिन क्या उस समय इजी रहेगा कि हार्ड क्वेश्चन रहेगा, हम नहीं जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से बात बताया गया, क्या आप अच्छे नंबर से पास करेंगे, हम नहीं जानते हैं, है ना, सिर्फ हम नहीं जानते हैं, यही तो बात बताया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने अपने अल्फाज में आपको समझाएं दोस्तों, फिर भी अभी कोई डाउट लगता है ना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।